ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। प्रोफेसर A.K. चौबे, गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे फिर विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता स्टार्ट करूं, वार्ता का थंबनेल बताऊं, उससे पूर्व निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक तो बनता ही है, फिर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करेंगे तो और दोस्तों का भी लाभ होगा। और मेरे आप इस वीडियो को चंद्र राशि से देखें, चंद्र राशि नहीं पता तो लग्न राशि से देखें, और लग्न राशि भी नहीं पता आपको तो फिर आप नाम राशि से देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, जाते जाते कमेंट में आप कुछ कहना चाहें कहिए, कुछ कमेंट देना चाहते दीजिए, नहीं तो माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा मित्रों। तो मित्रों, अभी देखिए मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। ये एपिसोड या ये वीडियो मेरा केवल सिंह राशि वालों के लिए है। सिंह राशि वालों के लिए मैं अलग से एक और बनाऊंगा अभी, लेकिन ये खास पॉइंट पे बना रहा हूँ कि सिंह राशि के लिए एक विशेष छोटा वीडियो है कि सिंह राशि वालों, अब आप तैयार हो जाइए ऊंची कुर्सी पाने के लिए। आपको ऊंची कुर्सी मिलने वाली है बैठने के लिए। ऊंची कुर्सी का मतलब हाई पोजीशन, हाई रैंक, यानी सिंहासन मिलने वाला है आपको। भाई कैसा सिंहासन, कैसी ऊंची कुर्सी और क्यों, यही तो बताने आया हूँ मैं आपको। देखिए, अब देखिए 31 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे करीब राहु चले जाएंगे मीन राशि में। यानी राहु जो अब तक आपके भाग्य भाव में बैठे हुए थे, बृहस्पति देव के साथ नवे भाव में भाग्य में बैठ करके आपके भाग्य को डाउन कर रहे थे। यानी आपको भाग्य वर्धन नहीं हो रहा था। बृहस्पति बहुत जोर लगा रहे थे आपको सब कुछ देने के लिए, पर राहु उसमें टांग अड़ा रहे थे। और राहु के चांडाल दोष की वजह से बेचारे बृहस्पति, जो कि हर राशि को सब कुछ देते हैं, धन देते हैं, सुख देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत रस बरसता है, वो सब से आप वंचित थे क्योंकि भाग्य भाव में राहु बैठे हुए थे। अब देखिए, राहु जो है 31 अक्टूबर की मॉर्निंग से चले जाएंगे 18 महीने के लिए मीन राशि में, यानी अष्टम भाव में। और केतु चले जाएंगे देखिए आपके कन्या राशि में, तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि मीन्स धन भाव में। तो अब धन भाव में केतु भाई क्या करेंगे, धन भाव में तो केतु धन ही देंगे। देखिए, धनाधन धन की बारिश करेंगे केतु। राहु की दृष्टि भी पड़ेगी वहाँ पर, राहु सप्तम, लेकिन केतु बैठेंगे धन भाव में। और देखिए, बृहस्पति जो है अब चांडाल दोष से मुक्त हो गए। बृहस्पति 9th हाउस में, राहु हट जाने से अकेले बृहस्पति रह गए। तो अब बृहस्पति यहाँ रहेंगे करीब करीब 30 अप्रैल तक। उसके बाद 1 मई को फिर बृहस्पति जाएंगे कर्म स्थान में, 10वें यानी वृषभ राशि में, जो कि 10वां भाव है आपका। तो अभी तो बृहस्पति नवे भाग्य भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डालेंगे अपने लगन पर। तो महाभाग्यशाली आप हैं कि बृहस्पति आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। और कौन से बृहस्पति, जो कि राहु के चंगुल से छूट चुके हैं। तो ऐसे बृहस्पति आपको देखिए 5वें भाव में आपके लग्न में जातक को मोर धार्मिक, भगवान का भक्त, पूजा पाठ का, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाला। तो आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे और आप खुद ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, कृपा दृष्टि पड़ेगी। 5 और 6 7 7वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी देखिए तीसरे भाव में। तीसरा भाव भी जो है पराक्रम परिश्रम का होता है। तो आप जो है बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत पराक्रम भाव में मेहनत करेंगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। भाई बहनों से लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से भी आपको सम्मान मिलेगा। तो आपको समाज में सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सम्मान का मतलब क्या होता है, सब आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, प्रशंसा होगी, आपको अवार्ड मिलेंगे। और देखिए, इसके बाद जो है राहु आ गए जब
अष्टम भाव में। तो एक बात तो बताऊं मैं आपको, राहु यहाँ अष्टम में आकर के आपको शेयर मार्केट से आपको अचल संपत्ति, जो कोई पैतृक संपत्ति वगैरह तो दिलाएंगे दिलाएंगे, पर एक बात जरूर है, आपको थोड़ा सा बीमारी से खतरा रहेगा। खाने पीने का ध्यान रखिएगा, बाहर का खाना मत खाइएगा, घर का खाना भी हिसाब से खाइएगा। देखिए आपको कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट, उदर पीड़ा, टांगों की पीड़ा, मतलब बीमारी तो आपको राहु अब जो अष्टम में आकर कष्ट तो रहेंगे रहेंगे। जो मतलब बृहस्पति से अलग हटके आपकी और बातें अच्छी हो गई, वो राहु अष्टम में आकर के देखिए लाभ भी देंगे। अष्टम से धन भाव में दृष्टि पड़ रही है केतु के पास, तो सप्तम दृष्टि धन भाव पे है, तो अब धन तो देंगे ही देंगे। क्योंकि अब जो है बृहस्पति जो बैठे हुए हैं अब अकेले, वो वक्री बृहस्पति हैं, जब तक तब तक वक्री बृहस्पति राहु को भी, अपने राहु के घर है मीन राशि, तो राहु को भी बृहस्पति की का आशीर्वाद मिलेगा। क्यों, अब राहु बृहस्पति के अंडर में है, राहु बृहस्पति के घर में है। और देखिए शनि जो है सप्तम में है, और शनि सप्तम से जब मार्गी हो जाएंगे अब 4 तारीख से, तो मार्गी शनि भी राहु को बल देंगे। क्यों, अगली राशि को आगे बढ़ेंगे शनि तेजी से, तो असर पड़ेगा। तो राहु अब शनि के बृहस्पति के प्रभाव में है, इसलिए अब गलत काम नहीं कर सकते। राहु आपको जो है अब तक आपके शरीर मन को परेशान कर रखा था, दिमाग पर छाए हुए थे, कुछ सोच नहीं दे रहे थे आपको, जो सोचते थे वो गड़बड़ हो जाता था, और सिर की पीड़ा ये सब बनी हुई थी आपको परेशान। वो राहु अब अष्टम से आपके धन भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, देखिए। और राहु 1 2 3 4 पंचम दृष्टि से देखेंगे 12वें भाव को। तो 12वां भाव विदेश का भाव है। अगर आप ज़रा विदेश में ज़रा से भी आपका कनेक्शन है, विदेश में ज़रा भी आपका बिजनेस है, या विदेश में ज़रा भी नौकरी के इच्छुक हैं, तो विदेश से आपको सब कुछ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, और व्यापार मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो विदेश से तो लाभ मिलेगा देखिए, क्योंकि विदेश। और देखिए शनि जो है शनि तो सप्तम भाव में है, तो शनि भी सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखेंगे, यानी बृहस्पति लग्न को देखेंगे पंचम दृष्टि से, और शनि देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो लग्न को यानी शरीर को तो दो ग्रह, बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति। बृहस्पति भी कौन से, जो राहु के चंगुल से मुक्त हो चुके हैं। तो शरीर को तो आप दो ग्रह देखेंगे, तो आपको शरीर तो अच्छा होगा, धार्मिक होगा और एक्टिव होगा, और व्याधियों का रहित होगा। लेकिन राहु को अष्टम में बैठ करके आपको थोड़ा उदर विकार, पेट से संबंधित कई चीज़ें आपको दे सकते हैं। पेट से संबंधित व्याधियाँ, पैरों में कष्ट, थोड़ा दर्द दे सकते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना होगा। दवाई खाइए, प्रॉपर टाइम पे दिखाइए। देखिए खतरा आपका जो है, राहु भाग्य में बैठे थे तो खतरनाक थे, अभी अष्टम में आके भी खतरा कम हो गया है, लेकिन उतरा नहीं है। और देखिए बृहस्पति जो है अब पंचम दृष्टि हो गई है, सप्तम हो गई, और नवम दृष्टि बृहस्पति की कहाँ जाएगी, संतान भाव पर। तो उच्च के बृहस्पति, युवा बृहस्पति, राहु के चंगुल से छूटे बृहस्पति आपकी संतान भाव को देखेंगे, आपके प्रेम प्रसंग को देखेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है, प्रेम प्यार में आपकी प्रगाढ़ता आ सकती है, और संतान को तरक्की हो सकती है। संतान शिक्षा के क्षेत्र में है तो शिक्षा में अच्छा काम करेगी। संतान को एजुकेशन के अलावा अगर जॉब में है, जॉब की प्लानिंग कर रही है, तो जॉब में तरक्की मिलेगी। आप खुद शिक्षा के में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा मतलब परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, उच्च के आपको पद मिलेगा नौकरी में। तो ये देखिए बृहस्पति का पंचम सप्तम नवम तीनों दृष्टियाँ आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देंगी। और बृहस्पति खुद बैठे जहाँ भाग्य भाव में, वो भाग्य वर्धन करेंगे, और भाग्य वर्धन होने से आपको सारे काम में, नौकरी में, व्यापार में, सरकारी काम में, जहाँ भी है भाग्य बढ़ेगा। भाग्य बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा तो खूब ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि बृहस्पति अब आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं 30 अप्रैल तक। और 1 मई से जब बृहस्पति खुद आ जाएंगे कर्म क्षेत्र में, तो फिर काम का अच्छे कर्म क्षेत्र में आकर के उसके बाद सुख साधनों में देखेंगे। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो हम ये बता देंगे 1 मई से पहले 30 अप्रैल तक बृहस्पति
आपका भाग्य वर्धन कर रहे हैं और राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। पर राहु भी आपको और केतु भी, केतु देखिए बैठे हैं धन भाव में, केतु धन भाव में बैठकर धन तो देंगे ही देंगे, धन देना शुरू कर देंगे, केतु देव धन देंगे। और देखिए 1 2 3 4 5 केतु छठे भाव पर दृष्टि जाएगी, तो छठे भाव पे केतु से ही आपके शत्रु भाग जाएंगे डर के, कोई शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, बीमारियां भी ठीक होंगी, कोई कोर्ट कचहरी में केस है तो वो ठीक हो जाएगा। और 5 6 7 8 9 केतु का देखिए नवम दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, यानी काम काज के क्षेत्र में, कर्म स्थान में, नौकरी के में, व्यापार के में, तो केतु की भी कृपा मिलेगी। केतु आपके खर्चे कम कराएंगे और धन का आमद कराएंगे, तरक्की कराएंगे। राहु भी अब आपको अच्छा करेंगे, थोड़ा सा बीमारी दे सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा बस विशेष। और देखिए यात्राओं का भी, आप जो भी जाएं, चलें फिरें जाएं, उसमें भी अष्टम भाग में है, देखिए चोट चपेट लग सकती है, उसका ख्याल रखिएगा बड़ी होशियारी से। आपके मतलब ये चोट चपेट का चांसेस है अभी, क्योंकि अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। और बृहस्पति देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और राहु का देखिए, राहु जब अष्टम में आ गए तो 1 2 3 4 5 विदेश भाव में, 6 7 धन भाव में दृष्टि राहु की, और 8 9 चौथे भाव में राहु की दृष्टि भाई। तो चौथा भाव सुख साधनों का भाव है। तो आप देखिए कोई भी सुख साधन, सुख कब मिलता है आपको, जब आपके काम अच्छे हों, जब आपको पैसा अच्छा मिल रहा हो, जब आपको नौकरी वगैरह में तरक्की हो। तो राहु देखिए आपके पॉलिटिकल क्षेत्र में सुख दिलाने वाले, सुख देंगे, यानी तो आपको राजनीति के क्षेत्र में अगर आप जरा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको राजनीति में, पार्टी में अच्छा सम्मान, अच्छा पद, और आप और ऊंचे राजनीति में तो आप देखिए अगर इलेक्शन में हैं, जीत रहे हैं, तो मिनिस्टर बन जाएंगे सिंह राशि वाले, क्योंकि उनको अब राहु की विशेष कृपा मिलेगी। चौथे भाव में राहु सुख साधनों का, यानी सुख जिसमें भी आपको सुख मिले, तो सुख में आपको देखिए बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा बंगला मिलेगा। तो बड़ी गाड़ी बंगला तो तभी मिलता है जब आप सरकारी किसी काम में, सरकारी पॉलिटिकल क्षेत्र में जीत जाए। तो राहु की दृष्टि जो है चौथे भाव में आपको सारे सुख साधन दिलाएगी, फ्लैट, बंगला, गाड़ी, सब कुछ बढ़िया सुख साधन जो भी आप चाहेंगे। लेकिन देखिए आपका परिवार में थोड़ा सा, माता के साथ थोड़ा सा अनबन मत कीजिएगा, अनबन हो सकती है किसी बात पर झगड़ा, कोई तनाव सा आ सकता है। परिवार के अपने माता पिता से अच्छे संबंध बना के रखिए, पिता का आशीर्वाद तो हमेशा मिलेगा, आपको मिलता रहेगा, क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति अकेले हैं, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता के सहयोग से, पिता के आशीर्वाद से आप तरक्की पाएंगे। और देखिए यात्राएं भी करेंगे, विदेश की यात्रा है, अगर आपको जरा भी विदेश में कोई संबंध है तो विदेश तो आपको जाना ही पड़ सकता है। अब विदेश तो आपको कई बार राहु तो विदेश भेजते हैं ना, तो राहु का पहला पंचम दृष्टि विदेश भाव पर ही है। राहु खुद विदेश भाव में बैठे हों, यानी 12वें भाव में बैठे हों, राहु के छठे भाव में बैठे हों तो दृष्टि पड़ रही है, राहु अष्टम में बैठे हों तो 5वीं दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, तो विदेश से तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, क्यों खर्चा, विदेश भाव जो है खर्चे का भी होता है 12वां भाव। तो राहु की पंचम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में, 12वें भाव में आपको खर्चा कराएगी, खर्चा ज़्यादा होगा, विदेशों को जाएंगे आप, विदेश से आपको पैसा भी मिलेगा। आप जिस सेक्टर में काम करते हो, आईटी सेक्टर में काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, तो परिवार में थोड़ी नरमी रखिए। और देखिए जैसे मैंने बताया राहु की दृष्टि चौथे में पड़ रही है, तो सारे सुख साधन, नई गाड़ी, नया मकान, सब कुछ मिल सकता है आपको, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा आपको, और सरकारी काम से लाभ मिल सकता है, सुख मिलेगा। और देखिए आपके थोड़ा सा परिवार का, माता का, पिता का ख्याल रखिए। और देखिए मंगल आपका जो है, अब अभी तक मंगल 3rd हाउस में, तुला राशि में है,
उसके बाद मंगल फिर आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, जहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु का मंगल का फिर देखिए अंगारक दोष बन जाता है। बस जब मंगल जब आ जाएंगे वृश्चिक राशि में तो फिर थोड़ा सा खराब हो जाएगा राहु का। तो राहु का देखिए थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, थोड़ा परिवार में तनाव बढ़ेगा। मंगल खराब होने से देख घर में वाद विवाद हो सकता है। अब घर में वाद विवाद किसी से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, जीवन साथी के साथ हो सकता है, बच्चों से हो सकता है। तो आप अपने देखिए अहम मत आने दीजिए, एक तो अपना ईगो। मंगल जो है आपको ईगो लाता है। वैसे मंगल भूमि पुत्र है, चौथे भाव का स्वामी है। तो मंगल और राहु दोनों चौथे भाव में सुख साधनों की वृद्धि कराते हैं, गाड़ी बंगला दिलाते हैं। पर मंगल और राहु दोनों का साथ अंगारक बन जाता है। अंगारक बन के मतलब आपको ईगोस्टिक बना देगा, क्रोध बढ़ा देगा। उससे आपको देखिए आप कर्म क्षेत्र में नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव से दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो कर्म क्षेत्र में भी राहु मंगल मिलकर करेंगे, उत्पाद मचाएंगे फिर दोबारा। वो सही नहीं है जब मंगल वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। फिर मंगल आ गए थोड़े दिनों बाद निकल के पंचम भाव में आ जाएंगे दोनों राशि में। राहु तो 18 महीने तक रहेंगे आपको। तो कुछ टाइम बीच में जब मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे तब आपका थोड़ा खराब आ जाएगा, आपको थोड़ा सा ईगोस्टिक बना देगा, क्रोधी बना देगा। उस चक्कर में आप अपना नुकसान कर लेंगे। नुकसान से बचने के लिए बस थोड़ा सा अपना बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्रोध को मिटा दीजिए। देखिए आपके जीवन में नई कुर्सी, ऊंची कुर्सी, ऊंचा सिंहासन इंतजार कर रहा है, लेकिन उसको पाने के लिए, उसके लिए आपको जो भी करना पड़ता है वो मीठी वाणी से और क्रोध को रहित होकर के सबसे अच्छा बर्ताव रखते हुए। तभी तो देखिए पॉलिटिकल क्षेत्र में वही राइज करता है जो कि सभी जनता का अच्छा। आप क्रोध करेंगे, नाराज रहेंगे किसी से तो नुकसान होगा ना। तो जनता का अच्छा बनना है आपको, जनता से प्रशंसा लेनी है, तो फिर आपको अपना क्रोध को कम करना होगा, वाणी को मीठा बनाना होगा, और अपने शरीर को ठीक रखने के लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। तो सिंह राशि वालों, आगे आने वाला टाइम थोड़ा मिला जुला है, मतलब बीमारी भी पीछे पड़ी है आपके, और आपको लाभ भी हो रहा है, आपका यश सम्मान भी बढ़ रहा है, धन भी आ रहा है, संतान को लाभ भी हो रहा है। तो मित्रों ये है सिंह राशि का अगला आने वाला टाइम, जब आपको ऊंची कुर्सी मिल सकती है, ऊंचा सिंहासन मिल सकता है। मित्रों अब मैं यहाँ विदा लूँगा। आपसे निवेदन यही है कि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों नमस्कार।